हेलो चैंपियंस, जय माता दी आप सभी को। नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आज हम आप देखने जा रहे हैं एज फार एज को, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। क्लियर। देखिए, एज फार एज आप जानते हैं ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसका हिंदी में जो सेंस आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? जहां तक आएगा। क्या आएगा? जहां तक, राइट। और जहां तक से ही एक शेर याद आ गया, सुन लीजिए कि जहां में जहां भी जगह पाइएगा इमारत बनाते चले जाइएगा। मैं जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पे मेरे तत्कालीन उस समय में जो प्रधानाचार्य जी थे आदरणीय श्री जेपी सर, तो अक्सर ये बहुत सारी बातें हम लोगों को समझाते थे, बताते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। और वो कभी कभी ये लाइनें जो है वो बोलते थे कि जहां में जहां भी जगह पाइएगा इमारत बनाते चले जाइएगा। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो सबसे आगे रहिए और खूब दिल लगा के अच्छे काम करिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। ऐसा सर का मानना था, और जो कि वाकई में है भी, राइट। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही खाएंगे, बबूल का पेड़ लगाने से कभी कोई आम नहीं खाता है। क्लियर? ओके। तो एज फार एज हिंदी में सेंस क्या आएगा जो दोस्तों? जहां तक, राइट। मीनिंग क्या है, किस सेंस में हम यूज करते हैं? आप अप टू द पॉइंट, पहला अप टू द पॉइंट, किसी पॉइंट तक, या फिर लिमिट ऑफ समथिंग, किसी चीज की हमको लिमिट बतानी हो, राइट। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक तुम सोचते हो ऐसा नहीं है, अरे जहां तक वो सोच रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं वो दिल्ली में है। इस तरीके की सारी चीजें। क्लियर? we can speak with the help of as far as। क्लियर? जहां तक। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया कि जहां तक मैं जानता हूं सोहन के 2 बच्चे हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो क्या लिख देंगे हम जहां तक के लिए? एज फार एज आई नो, मैं जानता हूं, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ट्रांसलेशन में जानता हूं क्या होगा? आई नो। तो जहां तक मैं जानता हूं ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। सोहन हैज 2 चिल्ड्रन, सोहन के 2 बच्चे हैं, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर? सेंटेंस ये बनाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। ओके। तो जहां तक मैं जानता हूं सोहन हैज 2 चिल्ड्रन, सोहन के 2 बच्चे हैं। इस तरीके से सेंटेंस को लिखा या बोला जाएगा। एक सेंटेंस में लिखकर बता दिया हूं, बाकी और भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। जैसे कुछ भी कहना हो आपको, जैसे एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं ही इज मैरिड, जहां तक मैं जानता हूं ही इज मैरिड, वह शादीशुदा है या वह विवाहित है, उसकी शादी हो चुकी है, राइट। ऐसा एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। ओके। नेक्स्ट, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है, ही इज स्टिल इन पटना, वह अभी भी कहाँ है? पटना में है। जहां तक मैं जानता हूं वो अभी भी पटना में है। क्लियर? ऐसा कुछ भी जहां तक मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो, एज फार एज आई नो यू आर ऑनेस्ट, राइट। जहां तक मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, एज फार एज आई नो यू आर अ वेरी गुड बॉय, राइट। तो इस तरीके के सारे सेंटेंसेस हम आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए एज फार एज में एक छोटी सी कहानी, क्या लिखा गया? टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और एस्पेक्ट, टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और एस्पेक्ट, एक टॉपिक, ठीक है, या फिर किसी एस्पेक्ट को, किसी बात को हमको क्या करना हो? इंट्रोड्यूस करना हो, तब हम वहां पर, ये देखो इज प्लस कंसर्न मैंने लिखा है। इज प्लस कंसर्न का मतलब यह है बाबू कि इज यानी कि एक बी फॉर्म की वर्ब है,
तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में लिखा गया है तो इसलिए हमने इज लिख दिया है। पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ वाज भी हो सकता है, ओके। प्लस कंसर्न, राइट। तो हिंदी में सेंस क्या आएगा, का सवाल है या की बात है, राइट। जैसे जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरे 2 बच्चे हैं, राइट। जहां तक मेरे परिवार की बात है, जहां तक मेरे फैमिली की बात है, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे 5 भाई बहन हैं, राइट। ऐसा कुछ भी हमको बोलना होगा तो हम एज फॉर एज के साथ इज कंसर्न्ड का यूज करेंगे तो हिंदी में सेंस निकलेगा का सवाल है या फिर की बात है, ओके दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैं सिर्फ 10वीं पास हूं। अगर आपको ऐसा बोलना होगा तो हम बोल सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि जहां तक, इसका हमने लिख लिया क्या, एज फॉर एज, ओके। जहां तक, एज फॉर एज मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो जिस चीज का सवाल है एज फॉर एज के बाद उसको लिख देना है। फिर प्रेजेंट में होगा तो इज कंसर्न कर देना है। इज कंसर्न का मतलब माई स्टडी, ये सिंगुलर है इसलिए इज कंसर्न। प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब के साथ लगाएंगे। पास्ट में होगा तो पास्ट में यहाँ पर इसकी जगह वाज कर दिया जाएगा, वर्क हो सकता है। समझ में आई बात ना ये चीज। तो जिसका सवाल है, जिसकी बात है, तो एज फॉर एज के बाद वही लिखना है हमको, राइट। ये देखिए आपकी सुविधा के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ। एज फॉर एज माई स्टडी, ओके। मेरी पढ़ाई का सवाल है ना, तो माई स्टडी हमने लिख लिया। का सवाल है की बात के लिए हम आप वी हैव टू यूज इज कंसर्न्ड, ओके। तो एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है या फिर जहां तक मेरी पढ़ाई की बात है, मैं सिर्फ 10वीं पास हूं। सिंपल प्रेजेंट है। आई एम ओनली 10th पास। क्लियर। नेक्स्ट आप देखें, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे परिवार की बात है। आई हैव 4 सिस्टर, मेरी 4 बहनें हैं, ओके। फिर देखिए, एज फॉर एज जहां तक योर बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार, इज कंसर्न्ड, तुम्हारे व्यवहार का सवाल है या फिर तुम्हारे व्यवहार की बात है, इट्स अनएक्सेप्टेबल, राइट। इट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट मीन्स यह स्वीकार नहीं है या ये मंजूर नहीं है। जहां तक आपके व्यवहार की बात है, ये मंजूर नहीं है। मान लीजिए कोई रूड व्यवहार किया होगा तो वी कैन से दैट एज फार एज योर बिहेवियर इज कंसर्न्ड, इट्स अनएक्सेप्टेबल गाइज, ओके, राइट। तो ये रही एज फॉर एज की बात, और एज फॉर एज प्लस बी फॉर्म प्लस कंसर्न की बात, राइट। की बात है या फिर की सवाल है, ओके। ये सारी चीजें आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, और कुछ है नहीं इसमें बात करने के लिए, राइट। सारी चीजें आपको बता दी गई, कब ये कहां पर कैसे यूज की जाएगी। स्पेशली ये किसी पॉइंट तक, अप टू का मतलब हिंदी में सेंस तक ही निकलेगा, तो किसी लिमिट ऑफ समथिंग, किसी चीज की लिमिट ही बताता है ना, मतलब जहां तक इसका बात है उसका सवाल है, यहाँ जहां तक मैं जानता हूं, यानी कि दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर, बट जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मुझे पता है, ऐसा है, ओके। इस चीज के लिए हम आप एज फॉर एज का यूज करते हैं, ओके, ठीक है।